नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरबी एजुकोर में। यहाँ सीखना है आसान और मज़ेदार। साथ ही जानेंगे गजब के फैक्ट व रोचक जानकारियाँ। साथियों, हम सीखते हैं हर बार एक नया विषय। आज का विषय है ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियों के बारे में। ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप की वे नदियां हैं जिनका उल्लेख (1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में किया गया है। ये उस समय की सभ्यता संस्कृति धार्मिक आस्था और जीवन शैली का केंद्र थी। साथियों, अब हम जानेंगे ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ जिनको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, और साथ ही जानेंगे कि अभी वर्तमान में कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। साथियों, पहली नदी कुर्रम नदी है, जिसे प्राचीन काल में कुरबू के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगली नदी है काबुल नदी। काबुल नदी को कुभा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद साथियों अगली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी को विवस्ता के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगली नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी को आशकिनी के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही अगली नदी है रावी। रावी नदी को प्राचीन काल में पुरुषुणी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगली नदी है साथियों सतलज नदी। सतलज नदी को सतुद्दी के नाम से जाना जाता था। अगली है साथियों ब्यास नदी।
ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगली है गंडक नदी। गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। अगली है साथियों घग्गर नदी। घग्गर नदी को दुर्ती के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है साथियों गोमती नदी। गोमती नदी को गोमल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगली नदी है साथियों स्वात नदी। स्वात नदी को सुवास्तु के नाम से जाना जाता था। और आज की अगली और अंतिम नदी है साथियों सिंध नदी। सिंध नदी को सिंधु के नाम से जाना जाता है। साथियों अब हम जानेंगे कि कौन सी नदी अभी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। साथियों जो कुर्रम नदी है यह अफगानिस्तान में स्थित है। साथियों काबुल नदी जिसे कुबा के नाम से जाना जाता था यह भी साथियों अफगानिस्तान में स्थित है। इसके साथियों अगली है झेलम नदी जिसको बिभत्सा के नाम से जाना जाता था। यह साथियों पाकिस्तान में स्थित है। साथियों चिनाब नदी जिसे आशकिनी के नाम से जाना जाता था यह साथियों पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद साथियों रावी नदी जिसे पुरुषणी के नाम से जाना जाता था साथियों यह भी पाकिस्तान में स्थित है। साथियों इसके बाद है सतलज नदी सतुब्धी के नाम से जाना जाता था। साथियों यह भी पाकिस्तान में स्थित है। अगली है साथियों ब्यास नदी जिसे बिपाशा के नाम से जाना जाता था। साथियों यह पंजाब में स्थित है। अगली है साथियों गंडक नदी जिसे सदा नीरा के नाम से जाना जाता था और यह साथियों बिहार में स्थित है। इसके बाद है साथियों घग्गर नदी जिसे दुर्ती के नाम से जाना जाता था। यह साथियों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगली साथियों गोमती नदी जिसे गोमल के नाम से जाना जाता था। यह साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगली है साथियों स्वात नदी इसे सुवास्तु के नाम से जाना जाता था। यह साथियों पाकिस्तान में स्थित है। अगली वो अंतिम नदी है सिंध नदी जिसे सिंधु के नाम से जाना जाता था। साथियों यह भी पाकिस्तान में स्थित है।
साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। साथ ही ऋग्वैदिक कालीन नदियों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था और अभी वर्तमान में यह नदियाँ कहाँ पर स्थित हैं। आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और RV एजुकोर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।